देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के फीमेल्स में एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 20-25 एंड इट कैन गो ऑन टिल 80s। अगर कोई भी गिल्टी आ रही है, सबसे पहले कोई भी पेशेंट को गिल्टी, जिसको लंप बोलते हैं, वो फील होगा ब्रेस्ट में। तो अगर पेशेंट को लगे कि उनको कोई भी एबनॉर्मल गिल्टी या लंप फील हो रहा है ब्रेस्ट में और जो कि स्पेशली पेनलेस है, पेन नहीं है, तो आपको ज़्यादा जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। जैसे कि 3 फिंगर से हम लोग पैल्पेट करते हैं अपना ब्रेस्ट को, ठीक है। अगर उस समय अगर ये इन फ्लैट ऑफ हैंड बोलते हैं, इसमें अगर कोई लंप फील होता है अगर, तो पेशेंट को जागरूक होने की ज़रूरत है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात होगी ब्रेस्ट कैंसर पर और डॉक्टर मनीषी बंसल हमारे साथ है फोर्टिस से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीषी। थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर, हमारे देश में 8 में से 1 महिला ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। सो इसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला सवाल ही यही है कि होता क्यों है ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के फीमेल्स में एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 20-25 एंड इट कैन गो ऑन टिल 80s एंड इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता। यूजुअली कोई भी कैंसर जब होता है तो हमारी बॉडी के जो डीएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो कोई भी अनकंट्रोल्ड अगर सेल ग्रोथ हो जाएगी तो उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दिस कॉजेज जेनेटिक ऑल्टरेशंस कॉज कैंसर। अब पता कैसे चलता है? क्या कुछ अर्ली सिम्टम्स ऐसे जो हमें पता चल जाए ताकि इससे बचा जा सके? इसमें ये होता है कि कुछ केसेस में एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण जो अगर होते हैं तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, लेकिन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज। जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती जाएगी, सपोजिंग 20 की एज में कैंसर होने के इंसिडेंस बहुत कम होता है, वेरेज अगर पेशेंट 40s-50s क्रॉस कर लेता है तो उसमें कैंसर होने का इंसिडेंस बढ़ जाता है। सेकेंड होता है कोई हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल पिल्स पेशेंट ने ली हैं तो उनमें कैंसर होने का इंसिडेंस बढ़ जाता है। कोई प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो, लेट मैरिज आजकल जो कि बहुत कॉमन हो रहा है कि लेडीज़ मैरिज बहुत लेट कर रही है। मैरिज लेट होने के बाद क्या हो रहा है, बेबीज़ बहुत लेट हो रहे हैं। तो लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ आर रिस्क फैक्टर्स टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनते हैं। बिल्कुल। सेकेंड, अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराओगे वो भी कैंसर की वजह है। अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रेगनेंसी दे आर प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और फैमिली हिस्ट्री भी कई यस, फैमिली हिस्ट्री में होता है। अप टू 10% केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर फेमिलियल। जैसे किसी की मदर को हुआ, मासी को हुआ या एल्डर सिस्टर को हुआ, तो उन केसेस में उनके जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स, उनको कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो 10% केसेस में कैंसर जेनेटिक फेमिलियल भी होता है। इसलिए हम बात आज ब्रेस्ट कैंसर पे कर रहे हैं। लेकिन अब पता कैसे किया जाए? सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स कुछ बताइए और डायग्नोस कैसे करना होता है? ये एक ऐसा कैंसर है जो कि पेशेंट खुद डायग्नोस कर सकता है, बस उसको अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयर बस इस चीज़ से होना है कि अगर कोई भी गिल्टी आ रही है, सबसे पहले कोई भी पेशेंट को गिल्टी, जिसको लंप बोलते हैं, वो फील होगा ब्रेस्ट में। तो अगर पेशेंट को लगे कि उनको कोई भी एबनॉर्मल गिल्टी या लंप फील हो रहा है ब्रेस्ट में और जो कि स्पेशली पेनलेस है, यूजुअली पेनलेस लम्प्स को पेशेंट इग्नोर कर देता है बिकॉज उनको लगता है कि पेनलेस है तो कुछ कह नहीं रहे। पेनफुल होता है तो पेशेंट जल्दी आता है। दर्द नहीं होती, दर्द नहीं होता। ये जो कैंसर की गिल्टी होती है उसमें दर्द नहीं होता। इसी के जो होती है बिना दर्द के होती है। तो ये सबसे पहला साइन है कि पेनलेस लंप, कि पेन नहीं है तो आपको ज़्यादा जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। और सेकंड, इसमें अगर बहुत कैंसर अगर बढ़ जाता है तो रेडनेस हो जाती है ब्रेस्ट में, निपल डिस्चार्ज हो सकता है, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, या फिर आर्मपिट में भी कोई गिल्टी आ सकती है, वो भी एक कैंसर होने की संकेत देता है। यानी कि ये सिम्टम्स नजर आए तो आपको चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेल्फ एग्जामिन कैसे करते हैं? सेल्फ एग्जामिनेशन एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला। सेल्फ एग्जामिनेशन में जैसे मैंने कहा, पेशेंट खुद का डॉक्टर होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो मंथ में एक बार होता है, ठीक है। मंथ में एक बार हम लोग कोई भी डे फिक्स कर लेते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएटिंग लेडीज़ होती हैं, वो आपने अपने पीरियड्स के यूजुअली 5 to 7 डेज़ के बाद करना होता है। और पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ को हम बोलते हैं कि मंथ में कोई भी डे फिक्स कर लो, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, और उसमें आपको चेकअप करना है हर महीने। इट इज़ डन एवरी मंथ।
ओके तो इसमें हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं कि पेशेंट नहाने से पहले अपने ब्रेस्ट को मिरर के आगे दोनों को एग्जामिन करे, देखे कोई चेंज तो नहीं हो रहा दोनों की शेप एंड साइज़ में। फिर उसके बाद एक पैल्पेशन मेथड होता है जिससे कि 3 फिंगर से हम लोग पैल्पेट करते हैं अपना ब्रेस्ट को, ठीक है। अगर उस समय अगर ये इन फ्लैट ऑफ हैंड बोलते हैं, इसमें अगर कोई लंप फील होता है अगर, तो पेशेंट को जागरूक होने की ज़रूरत है और उस एरिया को, इवन आर्मपिट को, पेशेंट को बहुत अच्छे से पूरी तरह से एग्जामिन करना। ये नहीं कि थोड़ा सा एग्जामिन के छोड़ दिया, और ऐसे से तो बिल्कुल एग्जामिन नहीं करना। यूजुअली पेशेंट्स का ये होता है कि ऐसे से देखती हैं, ऐसे देखेंगे तो ऑलरेडी जो नॉड्यूलर या नॉड्यूलर ब्रेस्ट है तो उसमें पेशेंट को लगेगा लंप है, दैट इज़ नॉर्मल यूजुअली, ठीक है। तो फ्लैट ऑफ हैंड से करना है, फिक्स डे रखना है, एवरी मंथ करना है, और ये सबसे सिंपल और ईजीएस्ट मेथड है। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही, कोई डॉक्टर के पास नहीं आपको जाना, बस आपको अवेयर रहना कि कोई भी मेरे को चेंजेस आए तो मेरे को अब डॉक्टर के पास तब जाना है। किस उम्र से सेल्फ एग्जामिनेशन जो है हाँ जी ब्रेस्ट कैंसर के लिए शुरू कर देना हाँ जी चाहिए? जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, वो आफ्टर द एज ऑफ 20 शुरू कर देते अच्छा। हैं। हाँ जी तो आफ्टर द एज ऑफ 20 आपको एवरी मंथ करना है। और जो डॉक्टर के पास जाके एग्जामिनेशन होता है जिसको कि हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं, वो स्टार्ट होता है आफ्टर द एज ऑफ 40, ठीक है। उसमें हम लोग वंस इन अ ईयर डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराते हैं। और एक थर्ड मेथड होता है जिसको मैमोग्राफी कहते हैं। मैमोग्राफी इज़ एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, जिसमें हम ब्रेस्ट का एक्सरे करके कोई कैल्सिफिकेशन है या कोई लंप है वो डिटेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। दैट स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 45 के बाद आपको मैमोग्राफी हर साल करानी चाहिए? हर साल तो नहीं, शुरू में आप हर साल 3 साल तक करा लीजिए, उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ डॉक्टर कर लीजिए, बिकॉज उसमें एक्सरे एक्सपोजर होता है तो हर साल रिकमेंडेड नहीं होती है। उसका अल्टरनेटिव है कि आप अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट भी करा सकते हो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो दैट इज़ सेफ। तो अब कोई भी सिम्टम अगर नज़र आए तो डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद अगर आप कैसे डिटेक्ट करते हैं, आप कंफर्म कैसे, डायग्नोस कैसे करते हैं? अगर कोई पेशेंट हमारे पास ब्रेस्ट लंप लेके आता है, सबसे पहले हम उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं ब्रेस्ट का। अगर हमें और भी डाउट है तो मैमोग्राफी कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, और जो मेन डायग्नोसिस है जिससे कि कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म होता है वो होता है बायोप्सी। हम उसमें से पीस लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, उसमें कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर ही है या क्या कुछ और है। तो फिर उसके बाद अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? क्योंकि स्टेजेस भी होती हैं हाँ जी, वो क्या होती है? ऐसे होते हैं कि जब जैसे ही हमारा कैंसर कंफर्म हो गया कि पेशेंट को कैंसर है बायोप्सी में, उसके बाद हमें पेशेंट की स्टेजिंग करनी होती है। स्टेजिंग करने के लिए हमें थोड़े टेस्ट और करने होते हैं, जैसे कि हम CT स्कैन करते हैं, या तो चेस्ट का, एब्डोमेन का, या फिर हम एक आजकल पेट स्कैन करते हैं जो कि होल बॉडी का हो जाता है। उसमें होल बॉडी में कहीं पे भी अगर कैंसर है तो वो डिटेक्ट हो जाता है, तो वो करके देख सकते हैं, उससे स्टेज कंफर्म हो जाती है। स्टेजिंग के बाद फिर हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट इसमें 3 स्टेजेस का अलग अलग होता है, 3 तरह की स्टेजेस हम डिफाइन करते हैं। एक होता है अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, एक होता है लोकली एडवांस्ड, और एक होता है मेटास्टेटिक। अर्ली स्टेज जैसे कि नाम बताते हैं, कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में, यानी कि वो लिमिटेड है टू द ब्रेस्ट ओनली, तो उसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली हम लोग सर्जरी करते हैं, पहले उसको रिमूव कर देते हैं। सर्जरी भी 2 तरह की हो सकती है, या तो पार्शियल ब्रेस्ट रिमूव हो सकता है या टोटल, वो सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है एंड द पेशेंट। उसके बाद जो अगर लोकली एडवांस्ड है, लोकली एडवांस्ड का मतलब है कि जिसे सेकेंड स्टेज बोलते हैं, हाँ जिसको सेकेंड बोलते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा कैंसर फैला होता है और वो आसपास की गिल्टियों में भी आ गया, जैसे आर्मपिट में कोई गिल्टी आ गई है। उस स्टेज में हम लोग को पहले कीमो देनी पड़ती है। कीमो देके हम कैंसर को छोटा करते हैं, श्रिंक करते हैं, और उसके बाद फिर सर्जरी करते हैं। एंड थर्ड स्टेज होती है मेटास्टेटिक। मेटास्टेटिक मीन्स स्टेज 4 का कैंसर होता है। उसमें कैंसर यूजुअली स्प्रेड हो चुका होता है टू अदर ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स, लिवर या बोन्स, तो उसमें सर्जरी नहीं होती। उसमें हम लोग पहले कीमोथेरेपी करते हैं और उसके बाद फिर पेशेंट को असेस करते हैं। तो ये 3 ट्रीटमेंट होते हैं ब्रॉडली, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। रेडिएशन पे ज़रूर हम आप बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि कीमोथेरेपी सुना है, सर्जरी तो पता ही है, लेकिन रेडिएशन पे बात बहुत कम होती है। उस पर एक अलग से वीडियो हम आपके साथ ज़रूर बनाएंगे। अब कोई तरीका है कि ब्रेस्ट कैंसर हो ही ना? हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे शॉर्ट नहीं होता, पर ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को अगर चेंज कर लें तो हम लोग 50% ऑफ कैंसर से बच सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में हमारे पास होता है, एक तो हम लोग कोई स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इसका यूज़ ना करें, ये तीनों पॉइजन्स हैं,
डोंट यूज़ ऑल दीज थिंग्स। सेकेंड होता है हम बैलेंस डाइट ले, लो फैट डाइट ले, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई इन प्रोटीन्स एंड हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे सेल्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं, तो वो ले सकते हैं। थर्ड होता है आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज सब जानते हो उसके फायदे, लेकिन करता कोई नहीं। बट महिलाएं घर किचन संभाल रही हैं, बच्चे पाल रही हैं, आप सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आपके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, और उसको बड़ा सिक्योरिटी के बड़े पीछे रखा हुआ है आपने। नहीं, एक्सरसाइज जरूर करें, लेकिन वो नुकसानदेह है। यस, ठीक है। किस तरह की एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज आप अपनी बॉडी के अनुसार कर सकते हैं। जैसे शुरू में आप वॉक से शुरू करें, फिर आप योगा कर सकते हो, ठीक है, और आप फिर धीरे धीरे एक्सरसाइजेस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वॉक एंड योगा महिलाओं के लिए। एटलीस्ट वॉक पे तो आप जा ही सकते हैं। जिम वगैरह तो आपको अलग से जाना पड़ता है, तो एक वॉक कर लीजिए घर के आसपास, तो एक्सरसाइज है। फोर्थ है कि आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करना है। जैसे डॉक्टर के पास वंस इन अ ईयर जाके आप सारे टेस्ट कराइए, जिसमें कि मैंने बताया कि मेमोग्राफी भी हो सकती है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, तो वो आप ज़रूर कराएं। और फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगी प्रिवेंशन के लिए आजकल जो कि हमारे यहाँ बहुत बढ़ रहा है, वो है स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को कम करिए, कैसे भी नुकसानदेह है, कैसे भी छोड़ेंगे कैसे, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज भी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। कोशिश करें कि स्ट्रेस कम करें, क्योंकि सारी चीज़ें स्ट्रेस रिलेटेड हैं। इवन बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि कैंसर भी स्ट्रेस से हो रहा है, बिकॉज बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है स्ट्रेस से, तो इसके कारण जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं। और कुछ टिप्स आप महिलाओं को देना चाहें जो 20+ हैं? सबसे ज़रूरी तो जैसे बताया कि पेनलेस लंप है, अगर कोई गिल्टी है ब्रेस्ट में तो प्लीज़ इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और जागरूक रहें, अवेयर रहें। जितना आप अवेयर रहेंगे, आप सेहतनामा चैनल देखते हैं, आपको पता चलता रहेगा कि छोटी छोटी टिप्स, तो आप अवेयर रहेंगे तो आपको इतना आप जल्दी उस चीज़ को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीषी इस अहम जानकारी के लिए। और जो महिलाएं इस शो को देख रही हैं, सेहतनामा को देख रही हैं, उम्मीद करती हूँ कि वे अपना ख्याल रखेंगी। सचेत रहिए, जागरूक रहिए, और सेहतनामा विद राजेंद्र को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।